जय हिंद दोस्तों। तो आज आपका भाई बहुत दिन बाद आपसे इंटरेक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और वसंत पंचमी जो भी त्यौहार इस बीच आए उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार, क्योंकि हम आपसे नए वर्ष 2025 में मिल नहीं पाए थे, तो इसलिए हम लेट आपको शुभकामनाएं देते हैं, बट देते हैं। तो आज हम बेसिकली आपसे डिस्कस करने वाले हैं गुरु कि कैसे हमने TRE 1, TRE 2, TRE 3 बिहार का जो है उसमें नहीं हो पाया सिलेक्शन। कैसे नहीं हो पाया? तो हमने कहने का इन द सेंस, हालांकि हम एग्ज़ाम दिए नहीं थे, जो हमारे साथी थे उनसे हमने वो दिए थे और हमने उनसे बात करके जो निष्कर्ष निकाला है, कॉमन पॉइंट, वो आपसे डिस्कस करते हैं। और कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को जानते होंगे या आप भी इस चीज़ को मतलब इग्नोर करते होंगे, तो आप भी इस चीज़ का शिकार होंगे। देखिए, सीखा दो चीज़ों से जाता है। दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो या खुद की गलतियों से सीख सकते हो। तो मेरे भाई, आपको जो सेलेक्ट बंदे हैं वो तो बताएंगे ही कि भाई क्या क्या करना है, बट जो नहीं सेलेक्ट हो पाए वो भी आपको बताएंगे कि भाई क्या नहीं करना है। ठीक है, तो हम आज का वीडियो उसी भावना से लेके आए हैं कि भाई क्या नहीं करना है आपको और क्या क्या गलतियां थी जिसकी वजह से लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए, और काफ़ी 3 मौका मिला बट कुछ हो नहीं पाया। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। देखिए, ये स्पेसिकली हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो अदर स्टेट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। देखिए, जब TRE 1 आया, TRE 1, तो हमारे यहाँ क्या चल रहा था कि भाई हम लोग मज़े मज़े में थे। अदर स्टेट वाले बोल रहे थे भाई चलो, मतलब किसी को इतना पता नहीं था कि भाई ऐसा भी कुछ होता है, मतलब बिहार में भर्ती आई है, और लोग मज़े मज़े में ही TRE 1 को स्किप कर दिए कुछ लोग। और उसका एक जीता जागता उदाहरण आपका भाई भी है। हमने भी, मतलब हमें लगा था भाई हमारे स्टेट में जब जॉब आएगी, मतलब भर्ती आएगी, तो हम वहाँ भरेंगे और वहाँ एग्ज़ाम देंगे। बट इसी वजह से हमने TRE 1 को स्किप कर दिया कि भाई बिहार में क्या ही जाएं, बहुत लंबा डिस्टेंस है, इस वजह से। तो ऐसे बहुत सारे लोग स्किप कर दिए होंगे। फिर उसके बाद जब TRE 2 आया तो थोड़ा जागरूकता हुई कि भाई हाँ चलिए बिहार की तरफ मतलब रुझान करते हैं। तो हम लोग मतलब चलो ठीक है, लोगों ने फॉर्म भरे और फिलअप किए, और उसके बाद ये डायरेक्शन लेस तैयारी शुरू कर दी। डायरेक्शन लेस मतलब यूट्यूब पे जिस टीचर ने कहा कि भाई ये सही है ऐसे करो, वो सही है वैसे करो, वहाँ कुछ पता ही नहीं था, मतलब ऐसे ही तैयारी शुरू कर दी और वो TRE 2 भी दिए, उसमें भी कुछ अच्छा स्कोर नहीं आया। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे देख रहे हैं भाई अपने साथ वाले, कोई वो बंदा TRE 1 में सेलेक्ट हो गया, कोई वो बंदा TRE 2 में सेलेक्ट हो गया, तो भाई थोड़ा सीरियसनेस अंदर से आई कि यार ऐसा क्या हो गया कि मतलब हम तो भाई मज़े मज़े में एग्ज़ाम दे रहे थे TRE 1, TRE 2, बट जब लोग सेलेक्ट हो जाते हैं ना, वो एक मूवी का डायलॉग होता है, दुख तब नहीं होता है कि जब आप फेल हो जाओ, हाँ, दुख तब होता है जब आपका दोस्त पास हो जाता है। ठीक है, तो दुख तब नहीं हुआ कि जब हम जो ग्रुप वाले थे वो सब फेल हो गए, हम फेल हो गए। दुख तब हुआ कि जब उसी ग्रुप में से किसी किसी बंदे का सिलेक्शन हो गया, तब दुख हुआ, करे यार ये भी तो ऐसे ही था, इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। तो हम लोग TRE 2 तक 2 मौका जो था वो गंवा चुके थे। अब बात आई TRE 3 की, तो अंदर से एक भावना आई कि भाई चलो इस बार करते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या कि भाई जो रिसोर्सेज हैं वो इकट्ठा किए जाएं, उनसे गाइडेंस ली जाए। इतना करते करते फिर उसके बाद TRE 3 भी मतलब हाथ से चला गया। थोड़ा सीरियसनेस आई इस बार, हम लोगों ने मतलब सिलेबस पे थोड़ा ध्यान दिया, वो किया, प्रैक्टिस की और PYQ भी किए, बट हो नहीं पाया। तो मेरे भाई ये रही सारी कमियां कि कैसे कैसे लोगों ने मतलब 3 जो मौके उन्हें मिले थे, TRE 1, TRE 2, TRE 3, उसको ऐसे ही गंवा दिए, मतलब बिना डायरेक्शन लेस तैयारी किए। मतलब जो जिसने जैसा बता दिया कि भाई ये बुक ले लो, वो पढ़ लिए, वो बुक ले लो, वो करिए, रिवीजन किए ही नहीं, मॉक टेस्ट दिए ही नहीं। तो ऐसे ही रही, मतलब डायरेक्शन लेस समझ लीजिए वो जर्नी रही हमारी TRE 3 तक। अब गुरु TRE 4, अभी देखिए जो फिलहाल में न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है मार्केट में,
अभी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ आया नहीं है, कब आएगा कब नहीं आएगा, बट लोग कह रहे हैं होली तक आएगा या होली के बाद आएगा, तो भाई देखते हैं। बट इस बार गुरु करना क्या है? देखो, सबसे पहले इस बार जो टीआरई 3rd तक करते आए हो वो बिल्कुल नहीं करना है। इस बार आपको करना है, सबसे पहले हर एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है, तो हमें बीपीएससी की जो साइट है, वेबसाइट है, वहाँ जाना है और जो पेपर्स हैं, मतलब सबसे पहले तो सिलेबस निकाल लेना है। सिलेबस से हमें ये पता चल जाएगा गुरु कि हमें पढ़ना क्या है। फिर उसके बाद हमें जो वहाँ के पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर के जो टीआरई 1 में आए हुए हैं, टीआरई 2 में आए हुए हैं, टीआरई 3rd में आए हुए हैं, वो सब सारी चीज़ें निकाल लेनी है और उसे एनालिसिस करना है बढ़िया से कि भाई हाँ, क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, किन किन पॉइंटों से आता है, कौन सा पोर्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस कितना ज़्यादा वेटेज रखता है या मैथ ज़्यादा वेटेज रखता है, किस पोर्शन से कितना क्वेश्चंस आते हैं और किसको हमको ज़्यादा मतलब समय देके तैयार करना चाहिए, कौन सा ऐसा पोर्शन है जो हमें कम समय में जल्दी तैयार होगा, कौन ज़्यादा टाइम मांगेगा। ये सब सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करनी है, वो भी बढ़िया से करनी है अगर आपको टीआरई 4 में सिलेक्शन चाहिए तो। अदरवाइज़ भाई 3 तक जैसे घूमते टरते आए हो वैसे ही टीआरई 4 भी चला जाएगा। और मेरे भाई हमें लगता है कि जिस हिसाब से ये सब ताम झाम डेट पे डेट देते चले जा रहे हैं, उस हिसाब से ये लग रहा है कि टीआरई जो 4 है वो लास्ट ही होने वाला है। ठीक है, हाँ। और उसके बाद रिवीजन बढ़िया से करना है गुरु। पहले से सिलेबस कर लिए और फिर उसके बाद पीवाईक्यू कर लिए, तो अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और एक चीज़ और कि अपने जो सोर्स हैं उसको मतलब लिमिटेड रखना है। अगर आप किसी बैच के थ्रू पढ़ रहे हो तो बेशक सारे टीचर अच्छे हैं, बिल्कुल किसी भी बैच में बस उन पे भरोसा करिए कि भाई हाँ, ये जो बंदा बता रहा है वो बहुत सही बता रहा है और हमारे हित के लिए बता रहा है, बस उस पर रिलाई करिए। अगर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो बंदा पढ़ा रहा है वो मतलब हमें सही पढ़ा रहा है कि नहीं सही पढ़ा रहा है, तो भाई जो मास्टर साहब आपके कंटेंट दे रहे हैं, जो सारी चीज़ें बना के दे रहे हैं, उसको आप पढ़ के और तुरंत प्रीवियस ईयर पे चले जाओ। अगर वहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं प्रीवियस ईयर के, फंस रहे हैं क्वेश्चन, तो समझ जाओ कि भाई मास्टर साहब सही पढ़ा रहे हैं और वहीं आँख मूंद के उनके विश्वास करके पढ़ते रहो। फिर उसके बाद सिलेबस कर लिया आपने, पीवाईक्यू कर लिया आपने, प्रैक्टिस कर लिया आपने, रिवीजन कर लिया। फिर उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, बस इतना करोगे तो भाई साहब एक अच्छी रैंक आएगी, एक अच्छा मतलब लिस्ट में आपका नाम आएगा। और जो आप पीछे तक करते आए हो टीआरई 1 में, मतलब डायरेक्शन लेस स्टडी, ना कोई बैच लिए थे ना कोई, ऐसा नहीं है कि अगर आप सक्षम हैं, सारी चीज़ों को जानते समझते हैं तो आप बिना बैच के थ्रू भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम है या एनर्जी है या पैसे हैं, वो सब सारी चीज़ें हैं, तो भाई आप बैच ले लीजिए। थोड़ा बैच से एक डायरेक्शन मिल जाता है। हालांकि आजकल मतलब गुमराह करने वाले भी बहुत हैं, बट अगर आपने बैच ले लिया है तो आप अपने टीचर पे भरोसा करिए। अगर नहीं लिया है, अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हो तो बिल्कुल करिए। और प्रीवियस ईयर जो पेपर है वही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। प्रैक्टिस, रिवीजन, यही सब आपको, मॉक टेस्ट, यही सब सिलेक्शन दिलवाएगा। और ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं करना है मेरे भाई। 3 तक हम लोगों ने बहुत लापरवाही की, तो उम्मीद करते हैं आप सीरियस होंगे और एक अच्छी पोस्ट टीआरई 4 में ले जाओगे। जय हिंद, जय भारत।